भोग नहीं लेता तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। करोड़ों गायों के बीच में भी जैसे बछड़ा अपनी गाय को पहचान लेता है, उसी तरह से जिस मनुष्य के द्वारा जो कर्म हुआ है वह कर्म उस मनुष्य को असंख्य मनुष्य के बीच में पहचान लेता है। इसी आदमी ने यह कर्म किया है, दंड दिए बिना वह छोड़ता नहीं। तो डिग्री बहुत है, लेकिन झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, नशाओं का सेवन कर रहा है, मन वचन कर्म से दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाह से देख रहा है और अपने को कहता है ज्ञानी। यदि ज्ञान के साथ भक्ति होती तब दृष्टि बदल जाती। भक्ति के बिना ज्ञानियों की दृष्टि बदल नहीं सकती, भक्ति दृष्टि बदलती है। गृह का परित्याग कर दिया, जंगल चले गए अथवा किसी बड़े तीर्थ में चले गए, घर का त्याग हो गया, घर से वैराग्य हो गया, न साथ में पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, न घर का कोई कर्तव्य, वैराग्य धारण कर लिया। लेकिन वैराग्य लेकर भक्ति नहीं कर रहा है, तो भक्ति से हीन वैरागियों की जो दुर्दशा होनी चाहिए सो हो रही है, दुनिया देख रही है। जो सब नहीं होना चाहिए सो सब हो रहा। जब सब कुछ का त्याग कर दिया तो फिर ग्रहण कैसे शुरू हो गया? एक कमरा का त्याग कर दिया और 1000 कमरा बनाने लग गए, तो त्याग हुआ कहाँ? एक पत्नी का त्याग किया, 1000 पत्नी बनाने लग गए, तो त्याग हुआ कहाँ? 1 लाख का त्याग किया, करोड़ों जुटाने में लग गए, त्याग हुआ कहाँ? एक प्रपंच का त्याग किया, हजारों प्रपंच में पड़ गए, त्याग हुआ कहाँ? यदि उस त्याग के साथ भक्ति जुड़ जाती, सब कुछ त्याग करके आप भक्ति में लग जाते, आज यह दुर्दशा नहीं होती। भक्ति से हीन त्यागियों की दुर्दशा होती है। और मैं यह कह सकता हूं, भक्ति के करने से जो ज्ञान होता है, यथार्थ में वही ज्ञान है। भक्ति करते करते जो मन में वैराग्य होता है, यथार्थ में वही वैराग्य है। वैराग्य के बाद भक्ति होती है, मैं नहीं जानता। ज्ञान के बाद भक्ति होती है, मैं नहीं जानता। भक्ति करते करते ही ज्ञान होता है, अब भक्ति करते करते ही संसार से वैराग्य होता है। संत पलटू साहब के सामने से एक बैरागी निकला। पलटू साहब ने उस बैरागी से पूछा, महाराज आप इधर कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं। किस लिए? मुझे गृह से वैराग्य हो गया। गृह से वैराग्य हो गया? हाँ। गृह में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। आप
गृह का त्याग किए हैं कि गृह की आसक्ति का त्याग किए हैं? आपने परिवार का त्याग किया है कि परिवार की आसक्ति का त्याग किया है? वह बैरागी महात्मा चुप हो गया। गृह का त्याग करना बहुत आसान है। आप लोग त्यागी नहीं हैं? कहां कहां से गृह त्याग करके आए हुए हैं। 4 दिसंबर के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर उसी घर में जाएंगे। आप नहीं त्यागी हैं? लड़के को छोड़कर आए हैं, बच्चे को छोड़कर आए हैं, परिवार को छोड़कर आए हैं। आप भी त्यागी हैं। 15 दिन के लिए तो त्यागी हैं ही। उसके बाद 16वां दिन फिर उधर ही। गृह का त्याग करना बहुत आसान, परिवार का त्याग करना बहुत आसान, रोजगार का त्याग करना बहुत आसान, बहुत आसान है। इसमें जो आसक्ति है इसका त्याग करना बहुत कठिन। और आसक्ति का त्याग हो जाए फिर तो मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। जिस भगवान की लीलामयी भूमि पर हम लोग आज ध्यान सत्संग का आनंद ले रहे हैं, वे लीला बिहारी भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते थे। एक एक रानी से 10-10 संतान उत्पन्न किए थे। इतना बड़ा परिवार का विस्तार। एक नील अध्यापक यदुवंशी कुमार को पढ़ाने के लिए द्वारिका में रहा करते थे, भागवत में लिखा हुआ है। इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का परिवार। उत्तरा के उदर से परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत में लिखा हुआ है, परीक्षित जीवित जन्म नहीं लिया था, निष्प्राण शरीर से जन्म लिया था, मरा हुआ। उत्तरा, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी सबके सब हाहाकार करने लग गई। पांडव वंश का बीज आज नष्ट हो गया। भगवान वहीं थे, सबके सब भगवान के चरणों में लिपट गई। कुंती कहती हैं, श्री कृष्ण दुनिया तुम्हें भगवान कहती है और तुम्हारे रहते पांडव वंश आज निर्बीज होने के लिए जा रहा है। आज यदि यह बालक जीवित नहीं हुआ, यह सारा कलंक तुमको लगेगा। तुम्हारे चरणों पर माथा पटक कर मैं प्राण का त्याग कर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप रोवो नहीं, चिंता मत करो, यह बालक अभी जीवित हो जाएगा। और भगवान ने कहा, यदि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, यदि युद्ध में कभी मैंने पीठ नहीं दिखाया है, पीठ दिखाए हैं इसीलिए नाम रणछोड़ भगवान पड़ा है, लेकिन भगवान कहते हैं यदि युद्ध में मैंने कभी पीठ नहीं दिखाया है,
आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। 16,108 रानियां, सबसे 10-10 संतान। वे प्रभु सबके बीच में कह रहे हैं, आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यदि मैंने किया है, और वेद शास्त्र पुराण सारे कहते हैं मैं ब्राह्मण का अनन्यतम भक्त हूं, इस प्रभाव से यह बालक जीवित हो जाए। और वह बालक जीवित हो गया। आश्चर्य की बात, इतनी बड़ी गृहस्थी, और भगवान दावा करते हैं यदि मैंने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। ये कौन सा जीवन है? इतने के साथ में रहते हैं और फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य व्रती हैं। भगवान से पूछा गया, प्रभु यह आपने झूठ नहीं बोला? इतना बड़ा परिवार, इतनी स्त्रियां, इतने बच्चे, फिर भी अखंड ब्रह्मचारी। भगवान ने कहा, आकाश हवा में भी रहता है, अग्नि में भी रहता है, जल में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है। आकाश सब में व्यापक होता है। आकाश में कोई भी व्यापक नहीं हो सकता। आकाश सब में व्यापक होकर सबसे निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से मैं सब में रहते हुए सबसे निर्लिप्त रहता हूं। गीता में भगवान ने कहा, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हे अर्जुन, मैं कर्म में कभी लिप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे कोई भी कर्म करने की इच्छा नहीं है। भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जो अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए करते हैं, वो कर्म करते हुए भी कर्म में निर्लिप्त रहते हैं। हम लोग सब कुछ अपने लिए करते। तो घर का त्याग करना आसान है, घर की आसक्ति का त्याग करना यह बहुत कठिन है। घर की आसक्ति का त्याग हो जाए तो संपूर्ण विश्व में निवास करते हुए भी वह महात्यागी है। जनक जी महाराज सुखदेव जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और साथ साथ परीक्षा भी ले रहे हैं। जनक जी महाराज के राज्य में आग लग गई, संपूर्ण नगरी जल रही है। जलती हुई नगरी को देख करके सब हाय हाय करने लग गए। आग की लपट महाराज जनक के महल की तरफ आने लग गई। सुखदेव जी महाराज गेट के पास पानी पीने वाला एक तुमरी रख दिया था। उनके मन में हुआ कहीं आग की लपट से तुमरी न जल जाए। उठे और तुमरी को उठाकर अपने बगल में रख लिए। जनक जी महाराज उपदेश देना बंद कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज आप बोलते क्यों नहीं, उपदेश क्यों नहीं देते? कहा, तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं। क्यों? मेरा समस्त राज्य जलकर स्वाहा हो गया, मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बंद नहीं किया, और तुमको एक तुमड़ी में इतनी आसक्ति है, उसको बचाने में यह दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का तूने परित्याग कर दिया। तू परमात्मा का ज्ञान कैसे करेगा? तू परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा? परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मलोक के सुख को, शिवलोक के सुख को, इंद्रलोक के सुख को,
विष्णु लोक के सुख को तृण के समान त्याग सकता है। विवेकानंद जी महाराज से रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने एक दिन कहा, नरेंद्र, तुम्हारे घर की स्थिति बड़ी दयनीय है, लो आज मैं तुमको रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूं, आनंद करो जाकर। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, आपकी आज्ञा है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा, भगवत प्राप्ति में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा। कहा वह रिद्धि सिद्धि मुझे नहीं चाहिए जो भगवत प्राप्ति में विघ्न उपस्थित कर दे। फिर एक दिन कहते हैं, नरेंद्र लो आज मैं तुमको तीनों लोकों की संपदा प्रदान कर रहा हूं। संत में पूरी ताकत होती है। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, आपका आदेश है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा, सच्चा गुरु है इसलिए सत्य तो बताएगा ही, अवश्य होगा। वह तीनों लोकों की संपदा मुझे नहीं चाहिए जो संपदा भगवत दर्शन में व्यवधान पैदा कर दे। हमें तीनों लोकों की संपदा नहीं चाहिए। एक दिन कहते हैं, नरेंद्र तुम्हारी युवावस्था है, आज मैं तुमको स्वर्ग की सबसे सुंदरी अप्सरा प्रदान करता हूं, उसके साथ रहो। नरेंद्र कहते हैं, आपकी आज्ञा है स्वीकार करता हूं, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा अवश्य होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, जिस सुंदरी को देखने से परम सुंदर परमात्मा को देखने की इच्छा खत्म हो जाए, वह परम सुंदरी मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ महाराज। हम भीख मांगकर खाएंगे, लेकिन उस मालिक का दर्शन करेंगे। इन चीजों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इतना बड़ा त्याग जिनके जीवन में हो, सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, दुनिया में वही सबसे बड़ा त्यागी है जो तृण के समान सिद्धि का और तीनों लोकों के सुख का त्याग कर दिया है। जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने होंगे। षष्ठ स्कंध में वृत्रासुर का चरित्र आता है। लड़ाई के मैदान में वृत्रासुर भगवान से आज प्रार्थना कर रहे हैं, अहं हरेः तव पादैक मूला, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभो, मैं आपसे बस यही चाहता हूं, आपका जो दास है, उस दास का जो दास है, उसका मैं दास बन जाऊं। मेरा मन सदैव आपका गुणगान करे, मेरा तन सदैव आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इससे भी बढ़कर वृत्रासुर कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए,
यदि परमात्मा का दर्शन आप लोगों को चाहिए, यदि परमात्मा की वह भक्ति चाहिए जिससे परमात्मा का दर्शन होता है, तो आपका दिल कैसा चाहिए? तो वृत्रासुर कह रहा है, ननाक पृष्ठम, आपके अंदर में स्वर्ग का सुख प्राप्त हो यह नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट होने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, 4 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एकमात्र वृत्रासुर कहता है, प्रभु मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। यही है भक्ति का स्वरूप। मन में एकमात्र दर्शन के लिए छटपटाहट हो, मन 24 घंटे उस प्रभु से मिलने के लिए छटपटाता रहे, यही है भक्ति। आप सारे जीवन ध्यान लगाते रहो, आप सारे जीवन माला फेरते रहो, आप सारे जीवन तीर्थों में घूमते रहो, आप सारे जीवन मंदिरों में चक्कर लगाते रहो, आप सारे जीवन यज्ञ करते रहो, आप सारे जीवन जो जो बाह्य धर्माचार हैं करते रहो, लेकिन जब तक आपका मन उस मालिक से मिलने के लिए अंदर ही अंदर छटपटाएगा नहीं, इस छटपटाहट के बिना लाख आडंबर करने पर भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खेल जो पीऊ मिले कौन दुहागिन होए। यह रास्ता तो तय होता है रोने वाले का। फिर आप लोग कहेंगे ऐसी भक्ति करके हम करेंगे क्या, जिसके करने से दिन रात तो रोना पड़े। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, अब तक आप बेटा के लिए रोए हैं, इसीलिए रोने का पता नहीं चला है। रोने में कितना आनंद है। अब तक आप पुत्र के लिए रोए हैं, पत्नी के लिए रोए हैं, मकान दुकान के लिए रोए हैं, दुनिया के लिए रोए हैं, इसीलिए रोने का आनंद आपको नहीं आया। जिस दिन आप परमात्मा के लिए रोएंगे उस दिन आपको पता चलेगा रोने में कितना आनंद है। मीरा कहती है, ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसी सावन की। 24 घंटे मीरा की आंख रोती रहती, नदियां बहे जैसी सावन। लाख समझाती हूं आंख को, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ये दो नैन कहो नहीं माने। दरस बिन दुखन लागे नहीं। और सूरदास जी कहते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। 12 महीने वर्षा ऋतु, 12 महीने वर्षा। कबीर भी कहते, नैनन चले सजल जल धारा, निस्दिन पंथ निहार तुम्हारा। आंख पर तो पत्थर पड़ गया है, पुत्र के लिए आंसू निकल जाती है, धन के लिए आंसू निकल जाती है, दुनिया की चीजों के लिए आंसू निकल जाती है, भजन के समय आंसू नहीं निकलते। भजन के समय जिनको आंसू निकलती है, मैं तो कहता हूं भजन के समय एक बूंद आंसू निकल जाए, जबरदस्ती नहीं, विक्स लगा करके नहीं,
जबरदस्ती आंसू निकालने से कुछ नहीं होगा। विरह में, प्रेम में, दर्शन की उत्कंठा में आंसू निकले, एक बूंद आंसू निकले, एक जन्म का पाप धुल जाएगा। दो बूंद आंसू निकले, दो जन्म का पाप। सृष्टि के आदि काल से बहुत जन्म हमारे हुए हैं, उन बहुत जन्मों में बहुत सारे ऐसे ऐसे कर्म हुए हैं जो कर्म भगवान का दर्शन नहीं होने दे रहा है। वे कर्म तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, अनेकों उपाय हैं सब कर लो, लेकिन वह कर्म का दाग मिटेगा नहीं, वह कर्म का फल मिटेगा नहीं। वह तो मिटता है राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। परमात्मा के प्रेम रूपी जल के बिना वह मल धुल ही नहीं सकता। छूटे ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कब हुन जाई। भजन के समय भगवत दर्शन के विरह में जब आंसू की धारा निकलती है तो उसी आंसू के माध्यम से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। धुलते 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 जब सारे पाप धुल जाते हैं, अंतःकरण भक्त का निर्मल हो जाता है, तो भगवान राम कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ये सुग्रीव जिसका मन निर्मल हो गया वह मुझे तत्काल प्राप्त कर लेता। यही भक्ति का स्वरूप है कि परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमारा दिल 24 घंटे रोते रहे। चैतन्य महाप्रभु का चित्र देखने से आनंद आ जाता है। देखिए चित्र उनका, उस चित्र से भक्ति का भाव प्रकट हो जाता है। कितना वो रोए हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही मेरी प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, उसके लिए कितना विरह चाहिए, कितना प्रेम चाहिए, कितना उनके प्रति न्योछावर चाहिए, यह बतलाने के लिए स्वयं कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए थे और दुनिया को दिखलाया। पत्थर पिघल जाता था। जगन्नाथपुरी में जिस गरुड़ स्तंभ का स्पर्श करते हुए भगवान का वे दर्शन करते हुए रोते थे, उस पत्थर पर कहते चिन्ह बन गया है। पत्थर पिघल गया उनके प्रेम को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके। आडंबर वाली भक्ति उनके अंदर में नहीं थी। इसको भक्ति कहते हैं। उनके लिए हमारा दिल तड़पता रहे। अन्न न भावे। अभी तो खाने में बहुत मजा आ रहा है, कितना भी बढ़िया भोजन हो कोई न कोई कमी निकाल ही देंगे। आज नमक कम है तो हल्दी कम है। जब तक भोजन के स्वाद की तरफ मन जा रहा है तब तक भजन का स्वाद कहाँ है। जब तक बोलने में आनंद आ रहा है तब तक भजन का आनंद कहाँ। जब तक सोने में आनंद आ रहा है तब तक भजन में आनंद कहाँ। जब तक संसार के व्यवहार में आनंद आ रहा है तब तक भजन में आनंद कहाँ। भजन में आनंद तो तब आता है जब संसार के किसी भी व्यवहार में हमें आनंद नहीं आए। जैसे तैसे हमारे शरीर से व्यवहार हो, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, संसार में रहेंगे, लेकिन जैसे तैसे अनमने ढंग से मन नहीं लग रहा है। जैसे प्रचंड बुखार के चढ़ जाने पर लोग जबरदस्ती मुंह में कुछ देता है, भीतर से बिल्कुल इच्छा नहीं,
उसी तरह से अनमने ढंग से संसार का व्यवहार हो, करने की बिल्कुल इच्छा नहीं। तो भक्ति करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से भक्ति नहीं, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भजन करते करते जो वैराग्य होता है वह असली वैराग्य है। भजन करते करते जो सुख प्राप्त होता है वह असली सुख है। पलटू साहब ने कहा, यार फकीर तो पड़ा है किस ख्याल में। गृह त्यागी फकीर से फटकार लगाते हुए कहा, यार फकीर तो पड़ा है किस ख्याल में। 5 25 संग 30 नारी, 5 तत्व और 25 प्रकृति से यह देह रूपी नारी तुम्हारे साथ में सदैव रहती है। 30 के कारण भीख है मांगता, दिन रात इनको पानी दे रहा है, रोटी दे रहा है, हवा दे रहा है। इस 30 के लिए दिन रात भीख मांग रहा है। एक ने क्या तकसीर पारी, एक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जिसको छोड़ दिया। दास पलटू कहे यह खेल ना बदो, दास पलटू कहे यह खेल ना बदो। जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। जब इस देह की आसक्ति खत्म हो जाए, संसार की आसक्ति अंदर से खत्म